बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने बेकरी से बहुत % अच्छे खस्ता ताज़ा नमक पारों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो खस्ता नमक पारे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें जो चीज़ें ऐड होंगी उनमें एक बड़ा बाउल ले लेंगे। उसमें मैं हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम पानी है और 4-5 टेबल स्पून ये मेरे पास मैं देसी घी ले रही हूँ। मेल्ट हुआ, अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी मेल्ट हुआ घी ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा ज़ीरा है और ये नमक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ताकि ये नमक पा रहे हैं तो नमक ही अच्छा लगेगा इसमें। और ये 1.5 कप मेरे पास मैदा है। ये हम सख्त से डो बना लेंगे इसकी। तो फिर आप नोट कर सकते हैं, मैंने सबसे पहले पानी और घी ऐड किया। मोस्टली होता ये है कि पहले मैदा ऐड करते हैं, फिर पानी और ऑयल ऐड करते हैं या घी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने पहले पानी और घी ऐड किया, फिर मैदा ऐड किया। और हलवाइयों का वही तरीका होता है। ये देखें, डो हमारी सख्त हो चुकी है। अब आपने मैदे को इस तरीके से तोड़ के इसको इस तरीके से तोड़ना है और फिर आपने इसकी अच्छी सी डो बनानी है। इसको इस कंडीशन में आपने बिल्कुल भी गूंदना नहीं है। अगर आप इस तरीके से 4-5 हिस्सों में ऐसे तोड़ के डो बनाएंगे तो आपकी बहुत परफेक्ट डो तैयार होगी नमक पारों के लिए, या कोई भी किसी किस्म का भी कोई पफ बनाना हो तो आप इस तरीके से इस डो के साथ बना सकते हैं। ये पेड़ा हमने बना लिया। ऊपर से करते हैं, मैं देसी घी के साथ इसे ग्रीस कर रही हूँ। इसको हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए, कवर करके रख दिया मैंने। और ये है पोटैटो, मेरे पास बॉईल करके मैंने रखे हुए हैं। पोटैटो को हम क्रश कर लेते हैं। और ये है छोटी सी प्याज। ये फिलिंग हम अपने स्नैक्स के लिए तैयार कर रहे हैं। ये प्याज को भी उसी तरीके से क्रश करेंगे, बारीक सा। और इसके अलावा मैं कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, जस्ट नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने रख लिया। और ये है मेरे पास बोर्ड। इसके ऊपर हम अब अपनी डो को रखते हैं और डो को करते हैं हम 4 हिस्सों में तकसीम। और जितना बड़ा आपके पास ये कटर होगा, बोर्ड कटर होगा, उस तरीके से आपने अपने पेड़े लेने हैं। अगर आपके पास बड़ी जगह है, आपका ये वुड बोर्ड जो है, अगर ये बड़ा होगा तो आप बड़ा पेड़ा ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा है तो मैं छोटा पेड़ा ले सकती हूँ, नो इशू, उसमें कोई मसला नहीं है। इसको हम बेल लेते हैं पेड़े को। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के कि हमारी कितनी परफेक्ट डो तैयार हुई है। नमक पारों के लिए भी यही, और जो हम फिलिंग वाले पोटैटो की फिलिंग वाली जो हम स्नैक्स बना रहे हैं उसके लिए भी यही डो यूज़ होगी। ये पहले पोटैटो की फिलिंग वाली स्नैक्स बनाएंगे जो कि आप चाय के साथ खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, मेहमानों को पेश कर सकते हैं। उसके लिए ये जो हमने रोटी को बेला है वो थोड़ी सी लंबे रुख को हम बेलेंगे, लंबी साइड पे ज़्यादा बेलेंगे और थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फिलिंग भरनी है। ये है मेरे पास मैदा और पानी दोनों को घोल के रखा हुआ है फिलिंग को क्लोज़ करने के लिए, जिससे हम फिलिंग भर के तो अपने स्नैक्स को लॉक करेंगे। ये फिलिंग हमने इस तरीके की लंबी साइड पे कर ली। और ये जो घोल के हमने रखा हुआ मैदा पानी के साथ, इसके साथ हम अब लॉक करेंगे। ये जो आपको फिलिंग नज़र आ रही है, थोड़ा साइड से उठा के मैदा
उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ये देखें, ये सारा लॉक हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं इसके ऊपर। ये हम अपनी नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कटिंग करेंगे और मैं इसको करूँगी फ्राई। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से बेक भी होते हैं, इसी तरीके से बना के आप बेक भी कर सकते हैं माइक्रोवेव ओवन में, या आजकल तो माइक्रोवेव ओवन के बगैर हर काम हो रहा है। आप किसी पतीले में बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। लेकिन मैं आज आपको फ्राई करना सिखाऊंगी कि इसको फ्राई कैसे करते हैं। ये वाली जो स्नैक्स मैं बना रही हूँ उनको, क्योंकि आज नमक पारे हो रहे हैं फ्राई, तो ये भी फ्राई होंगे। तो बस ये देखें, ये सारा लॉक कर दिया था मैंने। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये लें जी, कटिंग भी हो गया। ये हमारे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स तैयार होंगे। आप चाय के साथ खाएं, खुद खाएं, मेहमानों को पेश करें। जस्ट 5 मिनट में आपके ये स्नैक्स तैयार हो जाएंगे विद नमक पारे। बहुत ही जल्दी तैयार होंगे। अब हम ये रोटी बेल रहे हैं नमक पारों के लिए। इस रोटी को हम गोल ही बेलेंगे या किसी भी शेप में बेल लें। बनाने तो हमने नमक पारे। नमक पारे जो है मोस्टली इसी शेप में अच्छे लगते हैं जिस शेप में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको सीधा किया कटिंग, और अब थोड़े से इस तरीके से। तो ये बस अब हम इसको ये साइड से इस रुख पे कटिंग करेंगे। ये जो इसके ये चूंचे से बन जाएंगे। नमक पारे की शेप बहुत अच्छी लगती है। ये सारे इकट्ठे कर लेते हैं। ये परेशानी की कोई बात नहीं कि ये सारे इकट्ठे हो गए, जब ऑयल में जाएंगे तो सारे नमक पारे खुल जाते हैं। ये टेंशन की बात नहीं है। जो कुकिंग ऑयल हमने कढ़ाई में ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने कुकिंग ऑयल को। और ये देखिए हमारे जो नमक पारे हैं वो कितने अच्छे से फूल रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत खस्ता तैयार होंगे। आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना और फ्लेम को ज़्यादा ऊंची नहीं करना, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो आपके नमक पारे जल जाएंगे और कलर भी ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा। और अब बारी आ गई स्नैक्स जो हमने बनाए थे। अब वो स्नैक्स हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल ऑलरेडी गरम है और गरम ऑयल में हमने स्नैक्स ऐड कर दिए। एक साइड से थोड़े से पके और दूसरी साइड चेंज कर दी। दूसरी साइड चेंज हुई तो फिर से उसको पलट दिया। कलर आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और मैं वीडियो बहुत लंबी बन गई थी, स्किप कर करके वीडियो बना रही हूँ। और ये रहे हमारे स्नैक्स। तो आप आवाज़ चेक कर सकते हैं इसकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।